किसी ने क्या ही खूब कहा है कि अच्छे कर्म करो, अच्छे लोग मिलेंगे, और नीयत अच्छी रखो तो काम अपने आप बनेंगे। हेलो दोस्तों, मैं पायल और आप मेरे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं कुछ अच्छी कहानियां, ऐसी कहानियां जो आपके जीवन में अच्छे परिवर्तन करने में आपकी मदद करेगी। इससे पहले अगर आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपको मेरे चैनल के माध्यम से कैसी वीडियो चाहिए। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं आज एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी। एक बार एक चोर और एक महात्मा की आपस में भेंट होती है। महात्मा जी उससे कहते हैं, बेटा तुम चोरी करते हो, भगवान का नाम लिया करो। चोर ने कहा, ठीक है महात्मा जी, मैं भगवान का नाम ले लूंगा। तो महात्मा जी कहते, और रोज मंदिर जाया करो, पूजा पाठ किया करो। तो चोर ने कहा, ये सब मैं नहीं कर सकता, कोई और काम हो तो आप मुझे बताएं। तो महात्मा जी ने कहा, ठीक है, बस तुम एक छोटा सा काम करना कि आज के बाद तुम्हें कोई भी पराई औरत दिखे, वो या तो तुम्हारी बहन या फिर तुम्हारी माँ की नजरों से उसे देखना। चोर ने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा, ठीक है महात्मा जी, आज के बाद मुझे कोई भी पराई औरत दिखेगी तो वो मेरी माँ और मेरी बहन के समान होगी। ये कह के महात्मा जी वहां से चले गए। जिस राज्य में चोर चोरी करता था, वहां का जो राजा था उसकी कोई भी संतान नहीं थी, जिसकी वजह से उस राजा ने अपनी महारानी को राजमहल से दूर कहीं एक घर में रख रखा था और वहां पे कुछ सैनिक तैनात कर रखे थे, इसलिए कि ये ध्यान रखना कि रानी से मिलने कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, उनकी जासूसी के लिए। तो रानी वहां 12 वर्षों से उस महल से, राजमहल से दूर वहां उस मकान में अपना जीवन यापन कर रही थी। ठीक है, चोर वही रोज की तरह चोरी करता था। एक दिन चोर उसी घर में चोरी करने घुस जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि यहाँ रानी रहती हैं। वो चोरी करने घुसता है, वो चोरी करता है, एकदम से रानी देखती है कि चोर आ गया और यही सब सैनिक देख लेते। वो सैनिक दौड़ते हुए राजा जी के पास जाते हैं और राजा जी से कहते हैं, राजा जी, रानी साहिबा से मिलने कोई आया है। राजा बिना सोचे समझे दौड़ते हुए उस मकान में जाता है और खिड़की पे खड़ा होकर चुपके से सुनने लगता है कि अंदर हो क्या रहा है, क्या बातें हो रही हैं। वहीं रानी चोर से कहती है कि तुम चोरी करते हो। तो चोर कहता है, जी रानी जी, मैं चोरी करता हूँ, पर मुझे क्षमा करिएगा, मुझे नहीं पता था कि यहाँ आप रहती हैं। तो रानी ने कहा, ठीक है। चोर कहता है, प्लीज आप महाराज को मत बताइएगा वरना वो मुझे दंड देंगे। रानी कहती है, ठीक है, मैं राजा से कुछ नहीं कहूंगी, पर उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मैं तुम किस साधन से आए हो? उसने कहा, मैं ऊंट की सहायता से आपके यहाँ चोरी करने आया हूँ। तो रानी कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे ऊंट को और तुमको सोने चांदी से भर दूंगी, पर तुम मेरा एक छोटा सा काम करना। तो चोर कहता है, नहीं रानी साहिबा, मुझे माफ करिएगा, आप मेरी माँ के समान है। अगर पुत्र लायक कोई काम हो तो आप मुझे बताइए, मैं अवश्य करूंगा। रानी उसकी इस बात से बहुत प्रभावित होती, वो बहुत इम्प्रेस होती है। और बाहर खड़ा राजा ये जो सब सुन रहा था, वो बिना कुछ सोचे समझे अंदर दौड़ते हुए जाता है और चोर की इस ईमानदारी से वो भी खुश होता है और अपने सैनिकों से कहता है, इसको पकड़ के राजमहल में ले चलो। जब राजा उसको राजमहल ले जाता है तो वहां चोर से कहता है, मैं तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारे विचारों से बहुत प्रसन्न हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें सब दे दूंगा। तो चोर कहता है, नहीं महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा बस आप एक छोटा सा काम ये करिएगा कि जो मेरी माँ समान महारानी 12 वर्षों से अपने राजमहल से दूर एक मकान में रह रही हैं, प्लीज उन्हें सम्मान के साथ वापस इस महल में ले आइए। वो आपसे दूर हैं, वो एक वीरान जिंदगी अपनी जी रही हैं। मेरी इच्छा इतनी है कि जो मेरी माँ है उन्हें आप अपने राजमहल बिल्कुल सम्मान के साथ ले आइएगा। राजा उसकी ये बात सुन के बड़ा इम्प्रेस होता है और ज्यादा खुश होता है और जाके महारानी को सम्मान के साथ महल लाने की बात रखता है महारानी साहिबा के सामने। तो महारानी कहती, ठीक है, मैं आपके साथ राजमहल वापस चलूंगी, लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी बात आपको माननी पड़ेगी। तो राजा कहता है, ठीक है, बताइए क्या बात है आपकी। तो रानी कहती, जिस पुत्र ने आपसे ये मेरे को वापस राजमहल ले जाने की इच्छा जताई है,
उस पुत्र को मैं इस राजमहल का उत्तराधिकारी बनाना चाहती हूँ। मैं उसे अपना पुत्र स्वीकार करती हूँ और आपसे विनती करती हूँ कि आप इस राजमहल का उत्तराधिकारी उसे बनाएं। राजा भी रानी की इस बात से बड़ा खुश होता है और चोर के पास जाता है और उसको सारी बात बताता है और उसे राज का उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। तो इस कहानी का छोटा सा सार यही है कि अगर आपकी नीयत अच्छी है और नीयत सही है तो आपकी जिंदगी के जो रुके हुए काम हैं, जो काम आपको लग रहा है कि नहीं हो पा रहे हैं, नहीं बन पा रहे हैं, वो अपने आप बनने लगेंगे। बस यहाँ पे थोड़ा धैर्य, थोड़ा सब्र रख के अच्छी नीयत के साथ आगे बढ़ने की है। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो और पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके अपने विचार जरूर बताइएगा कि आप मेरे चैनल के माध्यम से किस तरीके की वीडियो चाहते हैं। थैंक यू। जय श्री श्याम। राधे राधे।